हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एवरीथिंग आई नीड टू लर्न फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो लिखा था वंदना शिवा ने। वंदना शिवा एक फॉरेस्ट के बारे में बताती हैं जिसे उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है। पेड़ पौधों के बारे में उनका मानना बहुत था कि पेड़ पौधे हमें बहुत देते हैं और हमसे थोड़ा ही लेते हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधे बचाने चाहिए। इन्होंने चिपको मूवमेंट में भी पार्ट लिया था। चिपको मूवमेंट आप जानते होंगे कि लोगों ने किस तरह पेड़ बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर उससे चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था कि अगर आप पेड़ काटेंगे तो हम पेड़ में चिपक जाएंगे और आपको पेड़ नहीं काटना होगा। ये टॉपिक पे यह ऐसे बेस्ड है। आइए वंदना शिवा के बारे में कुछ और जानते हैं जिससे हमें ऐसे अच्छे से समझ में आएगा। वंदना शिवा इंटरनेशनली रिनोवेड आर्टिस्ट थी। इन्होंने बायोडायवर्सिटी अगेंस्ट कॉरपोरेशन और कॉरपोरेट ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी पढ़ा और उस पर काम किया। उन्होंने इस ऐसे में हर चीज़ को बताया है कि हमें क्या ज़रूरी है और हमें क्या जानना चाहिए, किसके बारे में, इन्वायरमेंटलिज्म के बारे में। उन्होंने हमें आगे यह भी बताया है इसमें कि वो कैसे सीखी कि एक आइडियल और एक गुड लाइफ को जीने के लिए फॉरेस्ट का होना ज़रूरी है। उन्होंने हमें आज़ादी से जीने के लिए बताया है और अपनी जर्नी को वो स्टार्ट करती हैं हिमालय के जंगलों से, जहाँ पे उन्होंने एक मोमेंट स्टार्ट किया था, चिपको मोमेंट। तो आइए जानते हैं चिपको मोमेंट क्या है। वंदना शिवा ने चिपको मोमेंट के बारे में बताया है। वंदना शिवा कहती है ये टाइम था 1970s का, जब कुछ पीजेंट्स वेमेन यानी कि जो किसान महिलाएं थीं, उन्होंने घरवाल में चिपको मूवमेंट शुरुआत की ताकि वह डिफॉरेस्टेशन को रोक सके। और इसी चिपको मूवमेंट पे उन्होंने जब भाग लिया वंदना शिवा ने, तो उन्हें सीखने को मिला बायोडाइवर्सिटी के बारे में। और ये टाइम था 1987, जब उन्होंने बायोडाइवर्सिटी पे वर्क किया और कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्म किया। उन्होंने 100 कम्युनिटी सीड्स को अक्रॉस इंडिया ग्रो करवाया बैंक्स में, और इन्होंने 3000 से भी ज़्यादा वैरायटी ऑफ राइस को बचाया था। और उन्हें बचाने के लिए उन्होंने बायोडाइवर्स इकोलॉजिकल सिस्टम भी स्टार्ट किया। अपने एक्सपेरिमेंटेशन को डेमोस्ट्रेट करने के लिए उन्होंने नंदना नवोदय फॉर्म खोला 1994 में, और ये फार्म सिचुएटेड था दून वैली लोअर इवेशन हिमालय रीजन में, जो कि उत्तराखंड प्रोविंस में आता है। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को कंजर्व करके रखा और उन्हें ग्रो करवाया। 630 वैरायटी ऑफ राइस उन्होंने वहाँ कंजर्व किए थे। 150 वैरायटीज़ ऑफ वीट, जो कि 100 अदर स्पाइसेस भी थे, उन सब को उन्होंने कंजर्व किया। उन्होंने प्रैक्टिस की और प्रमोट किया बायोडाइवर्सिटी इंटेंशन को फार्मर्स, जिससे प्रोड्यूस ज़्यादा न्यूट्रिशन फूड्स को, और पर एकड़ जो ग्रोथ है, जो ग्रो है, वो भी बढ़े। इन सब चीज़ों के लिए वंदना शिवा ने बहुत काम किया और अपनी जीवन को भी समर्पित किया। इसके बाद वंदना शिवा ने इस चीज़ पे भी बात की है कि किस तरह उन्होंने यूएन जनरल असेंबली ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्रेंस में अपनी बातों को रखा जब अर्थ डे सेलिब्रेशन हो रहा था और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इक्वाडोर एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन भी हो रहा था, ताकि हम जान सके राइट ऑफ मदर अर्थ को, यानी धरती की क्या राइट्स हैं वो हम जान सकें।
और ये सब इनिशिएटेड हो रहा था बोलिविया में। और यही सब दिखाता है कि किस तरह वो मदर अर्थ से अटैच थी और ह्यूमन डोमिनेंस के लिए वो कितना काम करती थी ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भूखा ना सोए। वंदना शिवा ने हमेशा ह्यूमन बींग्स को इंस्पायरेबल किया है नेचर के बारे में और उन्हें बताया है कि क्या टुडे हम नीड है हमें नेचर को सेव करने की। और उन्होंने कैसे चैलेंजेस फेस किए कि लोग जो हैं वो नेचर से दूर हो रहे हैं और मॉडर्नाइज्म को अपना रहे हैं। लोग शहरों में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जबकि उन्हें नेचर के साथ रहना चाहिए ताकि नेचर हमें फूड दे सके। और नेचर जो हमारे लिए करता है वो अमूल्य है और हमें नेचर से सीखना चाहिए कि कैसे हमें हेल्प करना चाहिए एक दूसरे की। हमें नेचर से दूर नहीं होना चाहिए। इस चीज़ पे वंदना शिवा को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े इस चीज़ को ह्यूमंस को बताने के लिए। वंदना शिवा ने यह भी बताया कि किस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें सेपरेट कर रहा है अर्थ से और जो डेथ मैटर हो रहे हैं किसानों के कि जो नेचर से जुड़ा हुआ है जो किसान मेहनत कर रहा है वो बेचारा गरीब हो जा रहा है और मर जा रहा है। और जो कैपिटलिज्म में ध्यान दे रहे हैं यानी बिजनेस में ध्यान दे रहे हैं बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और इस वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और अगर किसान ही नहीं रहेंगे तो ये जो डेथ मैटर हो रहा है कि बार बार किसान मर रहे हैं तो हम नेचर से जो दूर हो रहे हैं हमें फूड के लिए बहुत फिर बाद में सफ़र करना पड़ जा सकता है और इससे हमें बहुत नुकसान होगा क्योंकि अर्थ जो है वो डेड भी हो रहा है यानी उसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी और इससे हमें बहुत ही बड़ा क्राइसिस फेस करने को मिल सकता है। इसके बाद उन्होंने अर्थ यूनिवर्सिटी और अर्थ डेमोक्रेसी के बारे में बताया है। अर्थ यूनिवर्सिटी एक नवाद्या बायोडाइवर्सिटी है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर से इंस्पायर होकर बनाई गई है क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया था कि किस तरह हमें अर्थ डेमोक्रेसी के बारे में सोचना चाहिए। और इसी चीज़ को बेस मान के वंदना शिवा ने हमें यह बताया है कि हमें कैसे स्पाइसेस और इस चीज़ को राइट की तरह प्रोटेक्ट करना चाहिए और नेचर से कैसे जुड़े हुए होना चाहिए। लास्ट सेक्शन ऑफ ऐसे हमें यह बताता है कि फॉरेस्ट और फ्रीडम में क्या समानता है जिसे वंदना शिवा ने लिखा और पब्लिश कराया इस ऐसे को मई जून 2011 में। यह एडिशन ऑफ न्यूसर्जेंस में हाईलाइट हुई टाइगोर्स व्यू के तरफ कि किस तरह टाइगोर्स व्यू फॉरेस्ट को की ब्यूटी को दिखाता है और उस जॉय आर्ट को भी दिखाता है और हार्मनी को परफेक्शन के साथ उन्होंने यह बताया कि किस तरह हम फॉरेस्ट से ये सीखते हैं कि हमें कैसे एकजुट होकर रहना चाहिए क्योंकि एकता में ही ताकत है। इस चीज़ को हमें फॉरेस्ट अच्छे से उन्होंने ग्रीड ऑफ प्रोसीशंस के बारे में भी बताया है। बियॉन्ड दिस कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने और भी नेचर की चीज़ों को प्रोटेक्ट करने को सिखाया। तो यही थी ऐसे जिसमें वंदना शिवा ने हमें नेचर से जुड़े रहने उसे प्रोटेक्ट करने और नेचर हमें क्या दे रहा है और अगर वो ख़त्म हो गया तो क्या नहीं मिलेगा इन चीज़ों को समझाया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए धन्यवाद। लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।